मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ जी, बीजेपी के निगम पार्षद, दिल्ली के निगम पार्षद, एमएलए अगर केजरीवाल जी की होड़ करना चाहते हैं, केजरीवाल जी के कदमों के पीछे चलना चाहते हैं, तो उन्हें दिल्ली का बेटा बनना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा, जीवन का बलिदान देना पड़ेगा। आपने देखा होगा, हमने प्रदर्शन किया, दिल्ली में आए, जनता की आवाज़ उठाई, भूख हड़ताल करी 2-2 महीने, अन्ना जी के साथ करी केजरीवाल जी ने, आखिरी दम तक, आखिरी समय तक। और बीमारी के हालात आपको सब पता थे, उन्हें किस स्टेज पे बीमारी के आखिरी टाइम पे ये कह दिया गया कि ये बचेंगे नहीं अगर हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। आप उन कदमों पे चलना चाहते हैं। हमने किसानों के लिए 1 दिन का अनशन करा, आप हमारे पीछे पीछे अनशन करने देना लगे। सच्चाई और भगत सिंह जी वाली भक्ति चाहिए। केजरीवाल जी ने सीमापुरी में भूख हड़ताल करी, पानी तक नहीं पिया 20 दिन तक। लेकिन मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे पीछे केजरीवाल जी की नीतियों के पीछे चलना चाहते हैं तो उसके लिए सच्चाई है, तो उसमें सच्चाई से काम करना पड़ेगा आपको। अगर आप पे सच्चाई नहीं है तो आप हॉस्पिटल जाएंगे। आप किसानों के लिए कहते हैं कि रोड जाम कर रखे हैं। हाँ बताइए सर। मैं ये बताना चाह रहा था जी, आपके बीजेपी के जो ये नेता हैं, अगर केजरीवाल जी की नीतियों पे उनके पीछे पीछे चलना चाहते हैं तो उसके लिए ईमानदारी और देशभक्ति चाहिए। आप 1 दिन भूख हड़ताल पे बैठते हैं, बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं। आपको मखमल के गद्दे रजाइयाँ मिली हुई हैं, टेंट मिले हुए हैं, सुविधा मिली हुई है, आपको टाइम पे चाय पानी आ रहा है, आप तंबू लगा के बैठ गए हैं कि 15,000 करोड़ रुपए दे। जो 13,000 डल्लब के गद्दे, चाय पानी आ रहा, टेंट लगा हुआ, ये किसकी तरफ से आ रहा? सीएम की तरफ से? ये तो जो बीजेपी की सरकार है, निगम पार्षद हैं, पैसे वाली पार्टी है, सब कुछ कर सकते हैं। जो किसान है, जो गरीब आदमी है, वो आपके दरवाजे पे पड़ा है, आपको उनके गद्दे और रजाइयों की नहीं है। सीएम के बैठते कहते साबुन नहीं दिया, पानी नहीं दिया, व्यवस्था नहीं करी। क्या वहाँ औरतें नहीं हैं, वहाँ महिलाएं नहीं हैं, वहाँ बच्चे नहीं हैं, वहाँ रोज़ाना कोई ना कोई मौत हो रही है। आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझना चाहते? आपको सब सुविधा लगती है कि सब साबुन भी होना चाहिए, यहाँ पानी भी, टॉयलेट भी। वहाँ आपकी सरकार ने क्या दिया? समय, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, तरसों। ये गलत है। मैं सबूत जी आपको फिर बताना चाहता हूँ कि सच्चाई में ही ताकत होती है, देशभक्ति में ताकत होती है। आप 1 दिन भूख हड़ताल करते हैं, तीसरे दिन आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। आप लोग बचना चाहते हैं, आपके पास सच्चाई नहीं है। आप पैसा मांगते हैं कि इतने बैनर लगा दिए, इतने दो, इतने दो। जो पिछले पैसे हैं उसका हिसाब दो। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपने दिल्ली को हाईजैक कर लिया है और करवा दिया है। पहले मुस्लिम समाज ने, इन्होंने वहाँ पर धरना दे दिया, वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरी दिल्ली जाम कर दी, हिंदुस्तान जाम कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? किसानों से जाम कराया आपने। आप 2 मिनट में फैसला होता है। आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आप बिठा के किसानों को 4 आदमी हो गए, ठीक है जी, अभी हम फिलहाल 1 साल के लिए ये रद्द कर रहे हैं, लेकिन इस पर विचार होगा, ये बना रहेगा। लेकिन मोदी जी ने ये कहा है कि बैठकर बात करने को तैयार हैं। अगर बात करने को साहब तैयार है, मैं किसी के दरवाजे पे खड़ा हूँ और वो मुझसे बात करना चाहता है और मैं आया ही इसी मकसद से हूँ कि मेरी दुहाई सुनो, मेरा परिवार है। आप लोग कहते हैं आधा किसान तो घरों पे है, जो सब कुछ ठीक है। क्या वो अपने बीवी बच्चे, गाय भैंस भी आपके दरवाजे पे लाए खड़े हैं? आपको जब एहसास होगा। आज किसान दिन प्रतिदिन बढ़े जा रहा है, बॉर्डरों पे आए जा रहा है। आप जगह जगह टूर लगा रहे हैं, आप पार्टी को बढ़ाते जा रहे हैं। कलकत्ता जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं आपके बड़े बड़े लीडर, लेकिन ये नहीं बैठे हुए दिखते। ये देश के नहीं है क्या? यहाँ से वोट नहीं ली? ये नागरिक नहीं है? आप आनंद ले रहे हैं, आप मज़ा ले रहे हैं, आप अंग्रेज़ों वाली पॉलिसी कर रहे हैं कि पहले तो इन्हें थकाओ, फिर आपस में फूट डालो, 4 पगड़ी बांधे किसान बिठा दो। ये तो खुश हैं, वो भी खुश हैं। अरे सब्सिडी दे रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं। सब्सिडी का मतलब क्या होता है? फ्री दे रहे हो? कोई फ्री नहीं दे रहा, राज्य कोष से दे रहे हो। आप 100 रुपये की चीज़ की 50 रुपये में दे रहे हो। दे तो पैसों में ही रहे हो। और उसका किसान का कितना नुकसान हो रहा है, कितना उसे कोई मज़ा आ रहा है कि अपने खेत खाली पड़े हैं, उसके बीवी बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं, जो नहीं कर पा रही इतनी सर्दी में। आप सुनना नहीं चाहते। आपने दिल्ली हाईजैक कर ली, आपने तंबू लगा लिया, कोई सीएम का घिराव कर देता है। आप अपनी एमसीडी चलाना ही नहीं चाहते क्योंकि आप फेल हो चुके हैं, फेलियर हैं, सारी दिल्ली फेलियर है। आपने लूट मार मचा रखी है। आपके डिप्टी मेयर सारे वहाँ बैठ गए सीएम के पास, काउंसलर बैठ गए सड़क पे, एमएलए बैठ गए बोर्ड लगा के। आप आपस में लड़ते हैं। कोई कहता किसी ने डिवाइडर हटा दिया, एक कहता गलत कर दिया, एक एमपी कहता सही कर दिया। आपको अपने ही फैसले नहीं पता क्या हैं। आप छोटे छोटे गलियों पे, कूड़े पे लड़ते हैं कि ये उसका काम है, वो उसका काम है। अरे काम तो बीजेपी सरकार का है, जो सरकार में बैठा वो जिम्मेदार है।
आप किसानों को कहते हैं कि उन्होंने हाईजैक कर लिया, आपने दिल्ली हाईजैक कर ली। आप जो जनता को दिखाना चाहते हैं, सर्दी में रजाई ओढ़ के बैठना चाहते हैं, एक कंबल आप देने नहीं गए। मैं सुबोध जी फिर कहना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार समझ ले कि हारने के बाद और मैदान छोड़ने के बाद आप यहीं रहोगे, पब्लिक में रहोगे। सत्ता हमेशा नहीं रहती और ना रहेगी आपके पास, क्यों जनता आपसे त्राही त्राही मांग रही है। और अपने सीएम साहब केजरीवाल जी से मैं कहना चाहता हूँ, ये परीक्षा के समय आपने परीक्षा दी है और आप देंगे, क्योंकि एक कहावत है, जो काटा गया बना हीरा, जो छेदा गया बना मोती। तो साहब आप लड़िए, आपके साथ देश है, आपके साथ जनता है, और आम पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जिस तरीके से बलिदान चाहेंगे ये बीजेपी वाले, हम देश हित के लिए हर बलिदान देंगे। आप क्यों नहीं देना चाहते? आप कहना चाहते हैं कि ये सीबीआई जांच, अरे सीबीआई जांच 5 साल 10 साल 2 साल 3 साल में होएगी। जनता को जवाब तो 1 साल के अंदर आपको देना है। सीबीआई क्या करेगी? आपको पैसा दिया, उसका हिसाब हम पे है। कोर्ट ने आपको कहा आपको पैसा मिल चुका है, आप काहे के पैसे मांग रहे हैं? ये तो ज़बरदस्ती हो गई साहब, ये तो दादागिरी हो गई। अब सीबीआई का नाम लेते, सीबीआई का जांच का मतलब है कि 2 साल में जनता को फिर बरगला दो, फिर बेवकूफ़ बना दो। आपको पैसा दिया है, खाता आपके पास है, लिस्ट आपके पास है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई सीबीआई उनसे बड़ी नहीं है, जनता से बड़ी नहीं है। जनता जानती है कि आप उलझा रहे हैं। सारे मेयर बैठ गए, एमएलए काउंसलर सब सड़कों पे बैठ गए, काम नहीं कर रहे। कोई क्यों नहीं कर रहे? कि ये तनख्वाह नहीं दे रहे, कर्मचारी हड़ताल पे आने को तैयार है। कर्मचारी का क्या कसूर है कि वो सफाई कर रहा है? उसे का पार्टी लड़े, एमएलए लड़े, बीजेपी लड़े, कांग्रेस लड़े, आम पार्टी लड़े, उसे समय पे तनख्वाह मिलनी चाहिए। आप तनख्वाह भी रख लेंगे और ऊपर से कहेंगे वो नहीं दे रहा। कोई पढ़े लिखे हैं, कोई पागल नहीं है। देश में सब सम्मानित हैं, समाज के लोग, और वो सब जानते हैं, पूरा देश और दिल्ली जानते हैं, पूरा वर्ल्ड। आपके किसान जितने भी कानून बने, पूरे वर्ल्ड के जो बड़े बड़े लीडर हैं आपका खिलाफत कर रहे हैं, देश खिलाफत कर रहा है, लेकिन आप जिद पे अड़े हैं। आप घूमने जा रहे हैं, आप कलकत्ता जाते हैं, आप वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, लेकिन 2 घंटे की मीटिंग रखते हैं। अरे 10 घंटे की रखो। जब कोर्ट दिन रात खुल सकते हैं, कोर्ट 24 घंटे खुल सकती है एक मुद्दे को लेके, क्या ये किसान बेटे नहीं है? इनके लिए कोर्ट नहीं बैठ सकती? आखिरकार में कोर्ट को हस्तक्षेप करना ही पड़ा। क्यों? बीजेपी सरकार फेल हो गई, हमारे प्रधानमंत्री जी फेल हो गए। नहीं तो कोर्ट का ये काम नहीं था मध्यस्थता कराना, दोनों पार्टियों को बुलाना, आदेश करना। ये तो लीडरशिप का काम था। वो कानून बनाया था तो कानून के आगे अप्लाई करते, फेल करते या बंद करते। लेकिन आप ईगो प्रॉब्लम में हैं। जन्म रोज रोज नहीं मिलते राजा के। आपको अगर प्रधानमंत्री, राजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबको बनाया गया है, नेता बनाया गया है, ये अच्छे कर्म थे तो जो बनाया गया है। और जो गलत करोगे तो दुर्दशा होती है। राजा से रंक और रंक से फ़कीर ऐसे ही होते आए हैं। इसलिए हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि अपने जो ये दिखाने के लिए तंबू लगाए हैं, आप ये हटाएं, दिल्ली को सुरक्षित करें और साफ़ रखें। आपकी जिम्मेदारी 1 साल है, इसका भी आनंद लें। सीट का आनंद लें या सफाई का आनंद लें, दुआएं लें या बद्दुआएं लें। किसान उधर पड़े हैं, आपने दिल्ली घेर ली। अब कुछ और कहेंगे कि वो लोग आ रहे हैं फलाने दिन से, वो भी दिल्ली में बैठ रहे हैं, वो भी धरने देंगे। फिर आप पूरे देश में करोगे, फिर लाठीचार्ज, फिर हिंदू मुस्लिम, फिर झगड़े, फिर किसान वहाँ बैठे रह जाएंगे। तो हाथ जोड़ के विनती है कि आप और आपकी सरकारें बहुत महान है। जनता आपसे दुखी हो चुकी है, बहुत परेशान हो चुकी है। बीजेपी सरकार और लीडर, आप फिर समझ लें, सरकार में रहते रहते आप ताकत दिखा सकते हैं, कलम इधर से उधर करा सकते हैं। जिस दिन आम पार्टी केजरीवाल जी की सरकार बन के आएगी, आपको 1-1 रुपये का, जब से एमसीडी बनी है और आखिर तक का हिसाब देना पड़ेगा, जो कि जनता के सामने आएगा। 13,000 करोड़ क्या हो, चाहे जो तुम्हारा मन करे वो क्या हो, कितना घोटाला नहीं है, सब है, सब सामने ला के दिखाएंगे आपको। केजरीवाल जी का तो सिर्फ एक बेटे का सपना है, चाहे वो घर हो, कॉलोनी हो, निगम पार्षद क्षेत्र हो, या दिल्ली हो या देश हो। विदेश में बिठा दोगे तो भी वो पुत्र का काम करेंगे, पिता का काम करेंगे, बेटे का काम करेंगे। यूपी तो बहुत छोटी सी जगह है। सब पूरे हिंदुस्तान की जनता वो पूरी दिल्ली पे नज़र रखे है, किसानों पे नज़र रखे, बीमारी हुई, नोटबंदी हुई, परेशानी आई, वो सब नज़र रख रही है कि ये लीडर क्या है और ये क्या करता है। अरे बिजली पानी फ्री कहाँ से दिया, ये कहाँ से दिया, औरतों को ड्राइवर, इन्हें औरतों को फ्री कैसे गाड़ियों में, ऐसे बहुत सारी योजना, स्कूल कैसे तैयार हो गए। और ये फ्लाईओवर बनता कितने में, वो करोड़ों बनाते हैं, ये बचा के लेते हैं और समय से पहले में। ये पूरा देश देखता है, क्योंकि उनकी एक एक साले की कमाई है। वो सब देख रहे हैं कि ये व्यक्ति क्या है और कैसे करता है। कोई राजशाही ठाठ नहीं है, जैसे साधारण जब थे आज। सुरक्षा की बात है, लाल बत्ती की बात है। जब एक पद पे कोई आदमी आ जाता है, मेरा बेटा हो, उसे एक सुरक्षा,
क्योंकि उसके 100 दुश्मन हैं, 100 दोस्त हैं, पता नहीं चलता कौन कहाँ से आ जाए। लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की देश की उन पे नज़र है कि ये राजा बने, ये बड़े बने और बड़े बने। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इन्हें मार दिया जाए, इन्हें हटा दिया जाए, इस व्यक्ति विशेष को बीच में से हटा दो, क्यों फिर हम राज करेंगे, नहीं तो ये हमें गलत करने नहीं देगा। तो इसलिए सुरक्षा दी जाती है, तो वो ज़रूरी है। लेकिन आज भी वो बेटे थे, पिता का भी रोल कर रहे हैं दिल्ली के लिए और देश हित के लिए वो आगे चल रहे हैं। हमारे लीडर हैं, संजय सिंह हैं, डिप्टी सीएम साहब हैं मनीष जी, सब अपना अपना क्षेत्र कर रहे हैं। सबसे हम कॉलिंग करते हैं, हमारी विंग की लेडीज़ हैं वो फ़ोन करती हैं, सब जुड़ना चाहते हैं। तो इसी वजह से जब बहुत प्रभावित हुए और लोग जुड़ना चाहते थे कि जी तो ऐसे ऐसे डिसीजन आप यूपी आओ, उत्तराखंड आओ, उत्तरांचल आओ, तो जब उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई जब पब्लिक की और जनता की इच्छा है तो मैं ज़रूर जाऊँ।